जय जिनेन्द्र। 25 बोल के अंतर्गत दूसरा बोल, मेरा आधार जीव अजीव है, आचार्य महाप्रज्ञ जी की कृति। मैं उसके आधार पर विवेचना कर रहा हूं। दूसरा बोल है जाति 5। चेतना हर जीव की समान है। आत्मचेतना कोई भी जीव ऐसा नहीं है, चाहे सिद्ध हो, मनुष्य हो, अव्यवहार राशि का ही जीव क्यों न हो, उसकी भी आत्मा एक समान है। आत्मा में कोई भेद नहीं है, मगर आत्मिक उज्ज्वलता हर जीव के अलग अलग है, उसमें तरतमता है। उसी के आधार पर जीवों के कई भेद प्रभेद होते हैं। भगवान ने इंद्रिय के आधार पर कोई भी चीज अगर जानने की कैपेबिलिटी कहीं आएगी, जीव के जो भेद प्रभेद होंगे वह इंद्रिय के आधार पर होंगे। सबसे पहला विषय है इंद्रिय ज्ञान, अर्थात उनकी जानकारी कैसे होती है। इसके आधार पर भगवान ने जीवों के 5 भेद किए, 5 प्रजातियां किए। जाति का अर्थ एक तरह से कम्युनिटी होती है, एक तरह का भेद, एक समूह, जहां पर एक समूह के व्यक्ति होते हैं। जैसे हम इंडियन कहलाते हैं, कोई अमेरिकन कहलाते हैं, कोई जापानीज कहलाते हैं, कोई चाइनीज कहलाते हैं। वहां की एक कम्युनिटी होगी, एक तरह की वहां की प्रजाति कह दो, देश के आधार पर भी प्रजाति होगी, एक भेद प्रभेद हो गया। तो ये एक आधार होता है। हालांकि जाति का अर्थ समूह ही है, मगर यहां जाति का अर्थ किया गया है कि जो इंद्रिय के आधार पर जीवों के 5 भेद किए गए हैं उसे जाति कहा जाता है। जाति नाम कर्म से होने वाली जीव की अवस्था विशेष जाति कहलाती है। 5 प्रकार की जाति बताई गई है। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। एकेंद्रिय जिसका अर्थ ही है एक इंद्रिय, यानी उनमें एक ही इंद्रिय होती है। उस प्रजाति के जितने जीव होते हैं उन्हें एकेंद्रिय कहते हैं। द्विंद्रिय अर्थात उसमें 2 इंद्रियां होती है। त्रिंद्रिय उनमें 3 इंद्रियां होती है। चतुरिंद्रिय उनमें 4 इंद्रियां होती है। और पंचेंद्रिय उनमें 5 इंद्रियां होती है। कोई अगर पूछ ले कि एकेंद्रिय में कौन सी इंद्रिय होती है, द्विंद्रिय में कौन कौन सी इंद्रियां होती है, त्रिंद्रिय में कौन कौन सी इंद्रियां होती है, एक इसका संक्षिप्त क्रम में निवेदन करना चाहता हूं। यह फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, आपके काम आएगा। कभी भी कोई भी पूछेंगे या किसी को बताना होगा तो भी आप बता सकते हो। अपने बच्चों को भी धर्म के संस्कारों से संस्कारित कर सकते हो, इन छोटी छोटी चीजों से। एकेंद्रिय में एक इंद्रिय होती है स्पर्शनेंद्रिय। स्पर्श यानी त्वचा होती है। ये जैसे ये त्वचा हो गई। मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, आप उसको याद रखिएगा। द्विंद्रिय में जीभ बढ़ जाती है, त्रिंद्रिय में नाक, चतुरिंद्रिय में आंख और पंचेंद्रिय में कान। एकेंद्रिय में स्पर्शनेंद्रिय, द्विंद्रिय में जीभ बढ़ गई, रसनेंद्रिय, त्रिंद्रिय में नाक बढ़ गया है, चतुरिंद्रिय में आंख और पंचेंद्रिय में कान। यानी चतुरिंद्रिय में 4 इंद्रियां होती है, स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय। भगवान ने इस आधार पर जीवों के भेद प्रभेद भी बताया कि कौन से जीव एकेंद्रिय हैं, कौन से द्विंद्रिय हैं, कौन से त्रिंद्रिय हैं, कौन से चतुरिंद्रिय हैं, कौन से पंचेंद्रिय हैं। कहा जाता है कि आज की साइंस तो रिसर्च करती है, फिर निष्कर्ष तक पहुंचती है, मगर भगवान ने अपने साक्षात अनंत ज्ञान से पहले ही सब कुछ उल्लेखित कर दिया है। आज भी आचार्य महाप्रज्ञ फरमाते थे कि अगर आज के जो वैज्ञानिक हैं वे अगर भगवती सूत्र को आधार मानकर अपनी खोज प्रारंभ करें तो जो कार्य उन्हें करने में 50 वर्ष लगेंगे वह कार्य 5 वर्षों में हो जाएगा। क्योंकि भगवान में उसमें इतना विशद विवेचन किया, हर एक चीज का, पुद्गल क्या, जीव क्या, लोक क्या, अलोक क्या, हर एक चीज को विश्लेषित किया हुआ है। तो यही कारण है बंधुओं कि हम अनभिज्ञ हैं, हमें जानकारी नहीं है, हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। एकेंद्रिय के अंतर्गत जो जीव आते हैं उसमें पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है और वनस्पति का है। हालांकि इसका विशद विवेचन में अगले बोल में करने का भाव रखता हूं काय चय के अंतर्गत, मगर इस विषय के अंतर्गत खाली मैं उनके नामों का उल्लेख कर रहा हूं।
द्विंद्रिय में जो जीव आते हैं जिनके दो इंद्रिय होती है, एक तो स्पर्शनेंद्रिय, दूसरी रसनेंद्रिय। जिन जीवों के रसनेंद्रिय होती है वो दो काम कर सकते हैं, एक तो चख सकते हैं, दूसरा बक सकते हैं अर्थात बोल सकते हैं। वे स्वाद का भी आस्वाद ले लेते हैं और बोल भी सकते हैं। तो इसीलिए द्विंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के सारे जीव की भाषा होती है, एकेंद्रिय की भाषा कभी नहीं होती है, कारण कि उनके केवल स्पर्शनेंद्रिय हैं, रसनेंद्रिय नहीं। अगर रसनेंद्रिय होती तो वे बोल भी सकते। अब जिज्ञासा हो सकती कि वे क्या बोलते हैं। जितनी परिपक्व भाषा मनुष्य की है उतनी किसी जीव की नहीं है। जितनी परिपक्व भाषा मनुष्य की उतनी किसी जीव की नहीं है। उनके केवल व्यवहार भाषा होती है। व्यवहार भाषा का अर्थ हो गया केवल जैसे भंवरा है वह गुंजन करता रहता है, आवाज ऐसे भंवरा गुंजन करता रहता है। अलग अलग जीवों की अपनी अपनी एक आवाज होती है, अपनी अपनी भाषा में वे सिग्नल आगे से आगे भेज सकते हैं। बाकी इससे ज्यादा उनकी व्यवहार भाषा ही होती है, स्पष्ट भाषा नहीं होती, अस्पष्ट होती है। जो भी उनका गुंजन हो रहा है, मंडराना हो रहा है, या वे अपनी भाषा में जो भी करते हैं वे ही जाने या केवल ही जाने। तो द्विंद्रिय जो होते हैं उनमें दो इंद्रियां होती हैं, एक तो स्पर्शनेंद्रिय, दूसरी रसनेंद्रिय। और इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं उनमें लठ, सीप, शंख, कृमि और घुण होते हैं। घुण जो गेहूं में होते हैं, ये सारे जीव द्विंद्रिय के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही भगवान ने तीन इंद्रिय वाले जीवों का विवेचन करते हुए बताया कि जिनके स्पर्शनेंद्रिय हैं, रसनेंद्रिय हैं और घ्राणेंद्रिय यानी नाक है, उन जीवों में चींटी आती है। जो चींटी होती है ना, छोटी छोटी, जिससे मारवाड़ी में कीड़ी भी कहते हैं, वे त्रिंद्रिय होती है। उनके नाक होता है, आंख नहीं होती है। मगर कहा जाता है कि उनका नाक इतना तीव्र होता है कि वे कहीं से भी शक्कर की गंध को महसूस कर लेती है और वहां तक पहुंच जाती है। और हम हमारे वजन का कितना वजन उठाते होंगे। अब जैसे किसी का 70-80 किलो का है तो 100 किलो उठा देता होगा, 200 किलो उठा देता होगा। कोई ऐसा भी होगा व्यक्ति पहलवान जो 300-400 किलो भी उठा सकता है, मगर इससे ज्यादा तो नहीं उठा सकता। अपने वजन का 5 गुना उठा देगा, 7 गुना उठा देगा, मगर 1000 गुना तो नहीं उठाएगा। कहा जाता है कि एक चींटी की इतनी ताकत होती है कि वह अपने वजन का 1000 गुना अधिक भार उठा देती। त्रिंद्रिय होती है चींटी। दूसरा जीव होता है मकोड़ा। तीसरी होती है जू। चौथी है लीख, जो हमारे बालों में होती है। जू और लीख जैसे बालों में होती है ना, वे सारे त्रिंद्रिय होते हैं। कुंठू सबसे सूक्ष्म जीव होता है त्रिंद्रिय का, इतना सूक्ष्म होता है जो हमें आंखों से दृष्टिगोचर नहीं होता है। कई बार देखा होगा आपने कि पुस्तक होती है ना, उसमें भी छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं बरसात के समय। आपके घरों में भी कई बार दिखाई देते हैं। ये सारे त्रिंद्रिय आदि जीव हो सकते हैं। निश्चय केवली गम्य है, मगर अनुमान कह रहा हूं। तो ये जिन जीवों के 3 इंद्रियां होती हैं उन्हें त्रिंद्रिय कहते हैं। इनका आयुष्य भी होता है अलग अलग तरह का। एकेंद्रिय का जगन्य अलग अलग जीवों का अलग अलग अपेक्षा से हैं। द्विंद्रिय का 12 वर्ष का उत्कृष्ट आयुष्य हो सकता है, मैक्सिमम 12 साल का। त्रिंद्रिय का आयुष्य होता है 49 डेज का, 49 दिन रात का त्रिंद्रिय का। चींटी का आयुष्य मैक्सिमम 49 दिन का होता है, ऐसा भगवान ने उल्लेखित किया है। चतुरिंद्रिय जो प्रजाति होती है, जिनमें 4 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय, यानी आंख, नाक, जीभ और त्वचा, स्पर्श, स्किन। तो उन जीवों का मैक्सिमम आयुष्य 6 महीने का होता है। 6 महीने का उत्कृष्ट आयुष्य होता है। जगन्य तो अंतर्मुहूर्त समझ लीजिए, उत्कृष्ट बता रहा हूं मैं। और उन जीवों के अंतर्गत जो जीव आते हैं उसमें मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, भंवरा हो गया, टिड्डी हो गई, पतंग हो गई, कॉकरोच हो गए, बिच्छू हो गए। ये सारे जीव चतुरिंद्रिय के अंतर्गत आते हैं।
पंचेंद्रिय, एकेंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय तक के जितने जीव है वे तो सारे असंगी होते हैं, तिर्यंच ही होते हैं। मगर पंचेंद्रिय के अंतर्गत चारों गतियों के जीव होते हैं। मनुष्य भी होते हैं, तिर्यंच भी होते हैं, देवता भी होते हैं, नरक भी होते हैं। चूंकि मैंने देवता और नरक का विवेचन अतीत के जो पहला बोल गति 4 है उसमें संक्षिप्त में कर दिया है, मैं उसको उल्लेखित नहीं करूंगा इधर। मगर जो अन्य 2 जातियां हैं, तिर्यंच गति और मनुष्य गति, उसको समझाने का अवश्य प्रयास करूंगा। तो एकेंद्र से चतुरेंद्रिय तक के सारे जीव तिर्यंच ही है। मैं पहले तिर्यंच को प्रतिपादित करने का यथोचित जीव अजीव पुस्तक के आधार पर प्रयास करता हूं। पंचेंद्रिय के 5 भेद होते हैं। ऐसे तो जलचर, जो जल में विचरण करते हैं, रहते हैं, उसे जलचर कहते हैं। स्थलचर, जो भूमि पर विचरण करते हैं, उसे स्थलचर कहते हैं। खेचर, खेचर भी कहते हैं और नभचर भी कहते हैं, जो आकाश में उड़ते हैं। खेचर अर्थात खग, खग यानी खग आकाश को कहते हैं, और आकाश में उड़ने वाले खेचर भी कहलाते हैं, और उनका एक पर्यायवाची शब्द नभचर भी हो गया। भुज परिसर्प, जो भुजाओं पर चलते हैं, उसे भुज परिसर्प कहते हैं। और उर परिसर्प, जो रेंग कर चलते हैं, छाती, उर यानी छाती होते हैं, उदर यानी पेट, उर यानी छाती, तो जो छाती के बल रेंग कर चलते हैं उन्हें उर परिसर्प कहते हैं। तो ये 5 भेद होते हैं तिर्यंच के। मगर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इन 5 भेदों को 3 भेदों के रूप में उल्लेखित किया है। पहला भेद है जलचर, जो जल में विचरण करते हैं। जल में विचरण करने वाले, रहने वाले जो जीव होते हैं उन्हें जलचर कहते हैं। जैसे मछली है, कछुआ है, मगरमच्छ है, मछली की भी कई प्रजातियां होती हैं, स्टार फिश हैं, आदि आदि कई भेद प्रभेद है। आप देख रहे होंगे फोटोज के माध्यम से, ये सारे जलचर कहलाते हैं। दूसरा भेद आता है स्थलचर। स्थलचर जो जीव होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। भूमि पर विचरण करने वाले स्थलचर कहलाते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने यहाँ 2 प्रकार जो किए हैं वे, एक तो भेद है चतुष्पाद अर्थात जिनके 4 पैर होते हैं, और दूसरा भेद किया परिसर्प। परिसर्प यानी जो रेंग कर चलने वाले होते हैं वे परिसर्प कहलाते हैं। चतुष्पद के अंतर्गत जिनके 4 पैर हैं, उसके भी भगवान ने या आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो भेद बताया मैं आपको उल्लेखित करता हूं। पहला भेद होता है एक खुर वाले। एक खुर का अर्थ हो गया जिनके एक खुर होता है, जैसे घोड़ा है, गधा है, इनके एक खुर होता है। द्विखुर अर्थात जिनके 2 खुर होते हैं, जैसे गाय हो गई, बैल हो गई, बकरी हो गई। इनके पैर के जो आगे के पोर्शन होता है ना नीचे का, वो 2 खुर होते हैं, उन्हें 2 खुर वाले जीव कहते हैं। तीसरा भेद होता है गंडी पद। गंडी का अर्थ होता है गोल। जिनके पैर गोल होते हैं उसे गंडी पद कहते हैं, जैसे हाथी हो गया, ऊंट हो गया, ये गंडी पद कहलाते हैं। चौथे भेद जो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बताए हैं भगवान की वाणी के आधार पर, वह है सनख, अर्थात जो नख सहित होते हैं, जिनके नख होते हैं उन्हें सनख कहते हैं। जैसे शेर हो गया, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, इनके नख होते हैं पंजों में, उसे सनख कह दिया। तो इस आधार पर चतुष्पद जो जीव होते हैं उनके भेद प्रभेद किए गए। अब दूसरा भेद आता है परिसर्प। परिसर्प यानी जो रेंग कर चलने वाले होते हैं, उसमें एक होते हैं उर परिसर्प, अर्थात जो छाती से रेंग कर चलते हैं उन्हें उर परिसर्प कहते हैं। वे जीव हो गए, सांप है, अजगर है, जो इसकी प्रजाति है वो सारे उर परिसर्प में आते हैं। और दूसरा भेद होता है भुज परिसर्प, जो भुजाओं पर चलते हैं, उसमें आते हैं नेवला हो गया, और भी इस तरह की जो जीव प्रजातियां होती हैं वे सारे भुज परिसर्प कहलाती है। चूहा हो गया, ये सारे भुज परिसर्प कहलाते हैं। इस आधार पर यह चतुष्पद स्थलचर की विवेचना होती है। अब
नभचर के भेद आचार्य महाप्रज्ञ अपने जीव अजीव पुस्तक के अंतर्गत विवेचित करते हुए बताते हैं कि जो नभचर होते हैं, आकाश में उड़ने वाले, उनके भी कुछ भेद होते हैं। एक होता है चर्म पक्षी, अर्थात जिनके चमड़ी ही पंख होते हैं, उसे चर्म पक्षी कहते हैं। जैसे चमगादड़ हो गया, आज के समय 1 साल हो गया है, सबसे ज्यादा इस नाम से ही लोग डर रहे हैं, चमगादड़, जिसके कारण कहा जाता है कि कोविड हुआ है, कोरोना हुआ। अब निश्चय केवल गम्य है, मगर कहा जाता है। तो ये चमगादड़ चर्म पक्षी कहलाता है। दूसरा आता है रोम पक्षी, जिनके रोम ही जैसे होते हैं ना, कबूतर है, हंस है, उनके पंख होते हैं, रोम में घुसे हुए होते हैं। कभी बार पंख वो फड़फड़ाते हैं ना, तो वो पंख नीचे गिर जाते हैं। तो ये सारे रोम पक्षी कहलाते हैं। हंस हो गया, चिड़िया हो गई, कबूतर हो गया, जिनके रोम के अंतर्गत पंख होते हैं। तीसरा भेद आता है वितत पक्षी का। जिन वितत पक्षी, जिन पक्षियों के पंख सदा खुले रहते हैं, उन्हें वितत पक्षी कहते हैं। यह वितत पक्षी अढ़ाई द्वीप के बाहर होते हैं, अढ़ाई द्वीप में नहीं होते हैं, इसीलिए यहां देखने को नहीं मिलते हैं। और एक और भेद होता है समुद्र पक्षी, जिनके पंख जो होते हैं सदा अविकसित रहते हैं, उनके पंख पूरे डेवलप नहीं हो पाते, इसलिए वे उड़ नहीं पाते। हालांकि ये भी अढ़ाई द्वीप के बाहर होते हैं, अढ़ाई द्वीप में नहीं होते हैं, इसलिए भी हम देख नहीं सकते। मगर आज की भाषा में अगर कहूं तो पेंगुइन जो होते हैं ना, उनके भी छोटे छोटे पंख होते हैं, शायद अविकसित होते हैं, शायद वो भी इस प्रजाति के हो, निश्चय केवली गम्य है, हो सकते हैं। तो इस आधार पर मैंने संक्षिप्त के अंतर्गत तिर्यंज गति जो पंचेंद्रिय के अंतर्गत है, पंचेंद्रिय तिर्यंज के भेद करने का प्रयास किया है। मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समूर्चिम। समूर्चिम मनुष्य जो हमारे जैसे हम मनुष्य ही हैं, तो हमारे जो मलमूत्र आदि, श्लेष्म आदि, नाक से हमने नाक साफ किया, ऐसे ही फेंक दिया कहीं पर, तो कहा जाता है उसमें 48 मिनट्स के बाद मनुष्य उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। हमारा जो पसीना होता है, हमारा हमने कहीं टॉयलेट कर दिया, कहीं लैट्रिन कर दिया, जो 14 स्थानक होते हैं हमारे शरीर में, किसी ने खांसी आई, खांसी का कफ निकल गया, उनमें वे समूर्चिम जीव उत्पन्न होने शुरू हो जाते, वो मनुष्य होते हैं। समूर्चिम मनुष्य का अर्थ हो गया जो नर और मादा के संयोग के बिना, मेल फीमेल के जोड़े के बिना, उनके संभोग के बिना जो उत्पन्न होते हैं, वे समूर्चिम मनुष्य कहलाते हैं। ये लगभग कुछ ही समय में मर जाते हैं, जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि मनुष्य जो एक डेवलप हो पाता है उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि मनुष्य गर्भ के अंतर्गत जब आता है तो एक वो झिल्ली के अंतर्गत कवर रहता है, एक तरह की वो थैली होती है गर्भाशय के अंदर, उसमें वह सुरक्षित रहता है। और समूर्चिम मनुष्य होते हैं, उन्हें वह फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, वह एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, इसीलिए वे वहीं पर मर जाते हैं। तो ये सारे जीव जितने होते हैं समूर्चिम, ये पंचेंद्रिय होते हैं, असंगी होते हैं। चतुरेंद्रिय तक के सारे जीव बिना मन के होते हैं। पंचेंद्रिय में भी जो मनुष्य मलमूत्र आदि में उत्पन्न होते हैं समूर्चिम मनुष्य, वे भी सारे असंगी होते हैं। मगर जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, स्त्री और पुरुष के संयोग के बाद, संभोग के बाद जो जीव उत्पन्न होते हैं, गर्भ के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम गर्भज कहते हैं, वे 2 प्रकार के होते हैं, एक कर्म भूमिक, एक अकर्म भूमिक। कर्म भूमिक का अर्थ होता है जो जीवन यापन के लिए असी मसी कृषि करते हैं, अर्थात अस्त्र आदि का निर्माण करते हैं, लेखन आदि का, खेती आदि का, कोई ना कोई व्यापार आदि करके अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें कर्म भूमिक मनुष्य कहते हैं। जहां जीवन यापन करने के लिए, खाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और दूसरा भेद होता है अकर्म भूमिक। अकर्म भूमिक का अर्थ होता है जो असी मसी कृषि कुछ नहीं करते हैं, उनकी जितनी अपेक्षाएं होती हैं, उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति कल्प वृक्ष के द्वारा होती हैं, उन्हें
अकर्म भूमिक मनुष्य कहते हैं। अकर्म भूमि के जो मनुष्य होते हैं वे युगल के रूप में उत्पन्न होते हैं, एक जोड़े के रूप में उत्पन्न होते हैं। वह जोड़ा जन्मता है, शुरू में भाई बहन की तरह रहता है, अंत में एक जोड़े को जन्म देता है और फिर मरकर निश्चित वैमानिक देवगति में ही जाता है। वैमानिक नहीं, इच्छामि दुग्गड़म, देवगति में ही जाता है। तो ये एक संक्षिप्त में मैंने 5 जो जाति हैं उसका विवेचन किया। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। एकेंद्रिय से चतुरेंद्रिय के सारे जीव तिर्यंश ही होते हैं और असंगी होते हैं, बिना मन के होते हैं। पंचेंद्रिय के अंतर्गत नरक, तिर्यंश, मनुष्य, देव चारों गतियां समाहित होती हैं। और मनुष्य असंगी भी होते हैं और संगी भी होते हैं। तिर्यंश भी वैसे असंगी होते हैं और संगी भी होते हैं। मैंने तिर्यंश के भी भेद किए, मनुष्य के भी एक संक्षिप्त में आपको विवेचित करने का प्रयास किया। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।